राधे राधे दोस्तों, तो मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए रेडी होकर, और मेरे कारीगर भी सब आ गए थे। तो मैंने जिसको जैसा काम देना था वैसा सबको दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं मिल रही हूँ आज आपको मशीन के ऊपर ही सीधे क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे हैं। थोड़ी देर लाइव आई थी गोल 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 घूम ही जा रहा है मेरा नेटवर्क। तो मैं तो लाइव प्रॉपर हो ही नहीं पा रही हूँ, आ ही नहीं पा रही हूँ, क्या ही तो करूँ मैं अब। और काम सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स ऑर्डर है तो ये कंप्लीट कर रही हूँ कि जितनी देर तक बैठ पाऊँ उतनी देर तक, क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं। लंच नहीं बनाया आज, मॉर्निंग में बहुत लेट उठी और काम भी सब सब डिले डिले चल रहा है ना, तो चलो ठीक है। और कल की पूजा की तैयारी वगैरह ये सब भी करना है। कल ऑथेंटिक चूरमा प्रसादी भोग हमारे यहाँ से जाएगा, प्रॉपर ऑथेंटिक हमारा मालवा का। तो वो बनाना है मुझे, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा बनाना है। अकेली हूँ बनाऊंगी, इजी है, इतना वो नहीं है। पर हाँ, मैं बनाऊंगी उसको। और इवनिंग में आज पूजा के लिए मेरे को जाना है, तो उसके लिए रेडी होना है। और ये थोड़ा बहुत ही काम है। थोड़ी 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 देर पे अगर मैं काम करती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रॉपर अगर नेटवर्क आता है तो मैं लाइव आ जाऊं, क्योंकि मुझे भी लाइव आना और लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट हो जाता है, तरह पता ही नहीं चलता है माइग्रेन हो रहा है नहीं हो रहा। मेरा सिर बहुत दर्द होता है, वो माइग्रेन का थोड़ा इशू है, तो वो मेरा खत्म हो जाता है उससे। बातें करने से, थोड़ा हंसने से, लोगों से बात करने से ना, तो अलग ही वाइब आ जाती है। आप नए नए लोगों से बात करते हो तो वैसे ही मुझे भी पसंद है, पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं आ पा रही हूँ। और थोड़ा सा हेयर वॉश किया है, तो प्रॉपर चोटी वोटी नहीं करी है, तो मेरे को जज मत करना कि मैं भूत जैसी दिख रही हूँ क्लेचर लगा के इसी के से आ गई थी मैं दिल्ली नाश्ता करके। और प्रॉपर आज मैंने ऑथेंटिक पोहा जो हमारा इंदौर का बनता है वही खाया, बिल्कुल सिंपल सा वही नाश्ता किया है आज मैंने। कि आज मुझे दवाइयाँ स्कीप करनी थी, पूरे वीक में से मैं 2 दिन स्कीप करती हूँ, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं लेती हूँ। 2 दिन तो मैं स्कीप करती ही करती हूँ, B12 और जो मैं लेती हूँ वो दवाइयाँ। तो मैंने आज वो स्कीप करी है, इस वजह से मैंने नाश्ता भी हल्का फुल्का अच्छा सा प्रॉपर। लंच में देखते हैं मेन कोर्स क्या होता है, क्या बनाते हैं, जो हस्बैंड जी बोलते हैं। वो अगर प्रॉपर नाश्ता करके आते हैं तो उन्हें लंच नहीं करते, क्योंकि उन्हें दिन में वो रेस्ट करते हैं, उनको इवनिंग मतलब रात को इतना रेस्ट नहीं मिल पाता है, लेट नाइट आते हैं, मॉर्निंग में अगेन जाना, तो ये सब उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। और दिन में आराम करते हैं। अभी घर का काम चल रहा है, फार्म हाउस का काम चल रहा है, उसकी प्रॉपर जो वीडियोस थी वो मैंने सब डिलीट कर दी, क्योंकि मोबाइल भर जाता है पूरा, मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मैंने कब डिलीट कर दी मुझे नहीं पता चला, और मैं कल ही उनसे पूछ रही थी कि फार्म हाउस का जो स्ट्रक्चर है उसका मेरे को वीडियो दो ना आप। तो बोले कि तू अब रहने ही दे, बोले तो फिर ठीक है, मैंने कहा नहीं देते, अगर मेरे पास आता है, भांजा ही उसको कर रहा है पूरा, इंजीनियर मेरा भांजा ही है उसका, तो देख रहा है। तो मैं उससे पूछूंगी कि तू दे दे भाई मेरे को, तो मैं आप लोग के साथ उसका पिक्चर जरूर शेयर करूंगी कि किस थीम पे रखा हुआ है। और थीम मेरे अकॉर्डिंग है, सारी चीजें मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग है, बस सिर्फ थीम है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी उनकी पसंद का सब कुछ होगा। थीम में ही गोल्डन एंड व्हाइट थीम, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है, क्योंकि शांति का प्रतीक है, वो मुझे ऑलवेज टाइम पसंद रहता है। यहाँ इंदौर में भी हमने जब स्टार्टअप किया था, मेरे हस्बैंड के पसंद का कलर चिपकाया था, पर बाद में मुझे इसमें वाइब नहीं आई, तो मैंने खुद ने पेंटर वेंटर को ठेका वेका दिया, उनसे बगैर पूछे ही। और पूरे घर को मैंने अपने हिसाब से कलर वलर कराया फिर बाद में जिसका हम हस्बैंड वाइफ बहुत आर्ग्यूज हुई थी। पर हाँ, अभी फार्म हाउस बन रहा है, तो उन्होंने मेरी ये राय ली, तो मैंने उन्हें बताया कि व्हाइट एंड गोल्डन थीम पे आप पूरा बनवाओ। तो उन्होंने मेरी बात मानी है। अब आगे कब तक मानते रहते हैं पता नहीं, भगवान भला करे कि कम से कम वो थीम तो चलो मेरी पसंद की बन रही, आगे जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। तो हमारा फार्म हाउस रेडी हो जाएगा जब मैं पूरा आपको मतलब बताऊंगी, शेयर करूंगी। अभी तो काफी टाइम है, अभी तो ग्राउंड फ्लोर का ही छत डलने की वो तैयारियां हो रही है। शायद 2-4 दिन में छत डल जाएगी शायद, आई होप सो कि डल जाए। कि काम चल रहा है, ये लोग बात करते रहते हैं ना, मैं सुनती रहती हूँ कि हाँ ये चल रहा है, जी चल रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि पता नहीं वो क्या क्या आता है सामान, पर हाँ आ रहा है सामान, तो बात करते मैं सुनती हूँ कि छत की तैयारियां हैं। और हमारे यहाँ भगवत, वो पितृ भगवत होती है ना, वो वाला प्रोग्राम चलने वाला है, तो उसी की भी तैयारी चल रही है घर पे। तो हम लोग घर जाएंगे अभी, बड़े मजे आएंगे।
थोड़ा सा मेरा काम का ये है कि मैंने सब ले रखा है काम, तो मुझे थोड़ा सा होगा टेंशन मैनेज करने का, क्योंकि ये चीज सडनली सब लोगों ने प्लान करके करी है ना, तो हमें आगे से पता नहीं था। घर पर अचानक से ही प्लान बना कि भगवत पितृ भगवत करनी है, और हमें भी अचानक ही कॉल आया, तो हम भी जाएंगे। पर वो ऐसा है ना कि आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए, तो हमें भी रेडी नहीं थे। पर ठीक है, जाने कितने दिन के लिए, 7-8 दिन वो लोग प्रोग्राम कर रख रहे हैं, पर हम 2 दिन के लिए ही जाना है, तो मैक्सिमम में 3 दिन मेरे बर्बाद होंगे, और तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे जाना है फिर दिवाली पे लंबी छुट्टी के लिए, पता नहीं लंबी छुट्टी कितनी हो पाएगी। पर दिवाली पे मेरे को जाना ही रहेगा, क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी है, तो उसके लिए मुझे जाना है। तो मैं मिलती हूँ आपको लाइव, जब भी आती हूँ तब देख लिया करो भाई, लाइव आ जाती हूँ मैं टाइम निकाल कर। ने और बोला मत करो कि मशीन पे बैठ के लाइव, अरे मैं लाइव आती जब हूँ तब मैं मशीन पे बैठती हूँ, बाकी कुछ काम करती रहती हूँ, मैं कभी लाइव नहीं आती हूँ, या फिर फ्री तो मैं कभी रहती नहीं हूँ मेरी लाइफ में, कभी नहीं रहती हूँ मैं फ्री, कभी भी नहीं रहती हूँ फ्री। भगवान ने शायद नींद बना दी है, नहीं तो वो नींद भी नहीं होती तो मैं शायद वो भी फ्री नहीं होती उस टाइम में। क्योंकि काम जो इंसान करता है ना, वो उसको भूख भी नहीं लगती। मैंने अपने आप में नोटिस, में फ्री रहती हूँ ना तो सारा दिन खाती रहती हूँ, 2-4 किलो वजन कब बढ़ जाता है मुझे ही नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स, बारिश हो इंदौर में और हम पॉपकॉर्न ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मेरे प्लेटफॉर्म पे हमेशा बर्तन फैले हुए रहते हैं, मैं चाहे कितना भी समेट दूं कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या फिर मेरे काम ही खत्म नहीं होते। ऑयल का डिब्बा देखा तो उसमें ऑयल खत्म हो गया, डिस्पेंसर में देखा उसमें भी खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो निकाल ही लेते हैं, इतनी आलसी भी किस बात की है, क्योंकि मुझे इतना आलस आता है किचन के काम करने में। जैसे तो मैं सारे काम क्लीन टाइम टू टाइम कर देती हूँ, पर जो रह जाता है ना फिर उसको करने में बड़ी आलसी आती है। जैसे मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या ही क्या बोल रहे थे, घर का काम चल रहा है ना तो उनका एक अलग ही रूप निकल के आता है लोगों के ऊपर, वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। उसकी शिकार शायद मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि इतना सब काम वो भी देखते हैं, 2-2 3-3 जगह का काम, तो उनके लिए भी बहुत प्रेशर हो जाता है, और मेरे लिए मेरे काम का प्रेशर हो जाता है। तो वही इस तरीके से हमारी अभी लाइफ चल रही है। जब क्योंकि घर बनता है ना तो इंसान कंप्लीटली परेशान हो जाता है, 10 हजारों चीजें देखनी होती है। अगर हमने एक भी चीज मिस कर दी ना तो बाद में पछताना रह जाता है कि अरे यार इस टाइम ध्यान दे लेते तो ये चीज ना वो हो जाए। और हमारी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सब चीजों को, तो बहुत गांव में ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं वर्कर्स लोग, और यहाँ से अगर हम उन्हें बोलते हैं तो वो फिर ध्यान दे पाते हैं। तो मेरे पॉपकॉर्न तो अच्छे से रेडी हो गए थे, बाहर हॉल तक खुशबू जा चुकी थी, बहुत ही अच्छे से बने थे। मुझे बनाने बिल्कुल थोड़े से थे, ये पर पता नहीं इतने सारे बन गए यार, पूरी मतलब कढ़ाई भर गई। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए फील लिया कि मुझे झूले पे बैठ के खाना है, आप बाउल में ले लो पर मेरे को तो झूले में बैठ कर ही खाना है। तो मैंने कोन बनाया, उसमें सब फेल बिखर रहे ना पूरा, इसमें से पूरे ही कढ़ाई भर गई। तो मैंने तो झूले पे बैठ के आराम से इंजॉय किया, मेरे हस्बैंड को बाउल में दिया, और फिर काम देखा। तो काम में अरे कारीगरों को कितना ही समझा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक रख ही देते हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऑर्डर्स लोग हमें पैसे देते, कोई फ्री में काम नहीं करवाता। ऐसा ऐसा सामान आप नहीं खरीदोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर आप खरीद सकते हो तो बिल्कुल ऐसा बनाओ करके मैंने सब लोगों की अगेन क्लासेस ली, क्योंकि इन सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और ये इवनिंग का टाइम था, मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। और ऊपर से के हमारी जो फर्स्ट फ्लोर है वहीं मतलब लास्ट फ्लोर है, वहीं पे मैं काम करती हूँ, वहां पर खाने का कुछ होता नहीं है। पर बादाम रखे हुए थे, मैं वही लेकर खाने चबाने लग गई। कह रही अभी भूख लग रही है, अभी जाऊंगी किचन में जब बनाऊंगी। मैं बहुत आलसी हूँ। और आज सोसाइटी में सब लोगों को मालूम था, मतलब हमारे महिला मंडल को, कि मैं जाने वाली हूँ
पूजा में तो सब लोगों ने मुझे बोल रखा था कि आज तुझे बहुत सारे लड्डू देंगे, तू खा लेना भाई, मीठा तेरे को इतना पसंद है। तो मैंने आज बहुत सारे लड्डू खाए, बहुत इंजॉय किया आरती में जाकर। और आरती की क्लिप्स मैंने लास्ट में ऐड की है, आप लोग देख सकते हो। और कल भंडारा है, पूजा है, महाआरती है, तो ऐसे करके और बहुत सारा काम है। मेरा ये काम तो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका था, तो मैं बहुत खुश थी कि सब टाइम से हो गया। फिर मुझे इवनिंग के लिए रेडी होना था पूजा के लिए, तो मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, पर मैं रात होते होते बहुत थक जाती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो ये सूट था, ये मेरे भाई ने मुझे दिलाया था। ये होली पे जब मैं गई थी ना तब दिलाया था। ये मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर ये मुझे बहुत पसंद है। मम्मी को मुझे अच्छे से मालूम है, थोड़ा एक्सपेंसिव था। जब भाई ने बोला ना कि तो ये इसने इतने वाला सूट लिया है, मेरे को हमेशा कुछ चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुझे पसंद ही अपने से आती है। मैं नहीं कोई मुझे फोर्स करे और मैं वो पहनूं, मुझे नहीं पसंद आता है। कुछ चीजें मुझे जैसी पसंद आती है मैं वैसी ही पहनना पसंद करती हूँ। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो भाई मैंने फिर दुपट्टा लिया। इसका ऑर्गेंजा फैब्रिक दुपट्टा है, तो सिर पे तो मैं नहीं ले पाती क्योंकि बार बार नीचे फिसल रहा था। तो मैंने इसे अच्छे से अटैच किया और फिर मैं चली गई थी पूजा के लिए। बप्पा मोरिया मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। बोलो गणपति महाराज की जय।